खबर जो पत्रिका ने भी आज प्रमुखता से दिखाई है, ब्रांडेड दवाओं को लेकर यह खबर है। ब्रांडेड दवाओं में बेलगाम प्रिंट रेट्स से दवा विक्रेता मरीजों की जेब कतर रहे हैं। मुनाफाखोरी की जड़ें इस कदर गहरी हैं कि महज 500 से 600 रुपए तक की दवाएं 4000 से ज्यादा एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य प्रिंट करने की सरकार ने खुली छूट दे रखी है। करीब 400 दवाओं पर सरकार ने अधिकतम एमआरपी तय कर रखी है। बाकी की सभी दवाएं ऐसी हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने जरूरी दवाओं की सूची में शामिल नहीं किया है और न ही अधिकतम एमआरपी तय की है। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसी दवाएं जो डॉक्टर मरीज को लिख रहे हैं और जो मरीजों के लिए जरूरी हो जाती हैं। आपको यह बता दें कि सर्जिकल प्रक्रिया में काम आने वाली एक इंजेक्शन है जिसकी एमआरपी 4000 रुपए लिखी हुई है। इस बारे में पत्रिका ने पड़ताल की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। बाजार में इनकी कीमतों की जब पड़ताल की गई तो सामने आया कि इसकी खरीद दर महज 600 रुपए की ही है। मुनाफाखोरी को लेकर जब औषधि नियंत्रक से बात की गई तो उनका कहना था कि जो 377 दवाएं आवश्यक सूची में हैं उनकी अधिकतम दर निर्धारित होती है। इनके अलावा बाकी की जो दवाएं हैं उस पर निर्माता अपने ही हिसाब से दरें अंकित करता है। विकास, मुनाफाखोरी की बात हमें पहले से ही पता थी इस तरह की हो रही है, लेकिन किस तरह की जड़ें मुनाफाखोरों की मजबूत है इस ब्रांडेड दवाओं में जो अतिरिक्त राशि ली जा रही है? जी, जो जिस तरीके का बाजार दवाओं का है, हम बात करें राजस्थान की बात करें, ये केवल राजस्थान तक का विषय सीमित नहीं है, पूरा देशव्यापी विषय है जिसमें केंद्र सरकार की जो फार्मास्यूटिकल जो तय करने की जो इकाई है वो दरें तय करती है, अधिकतम कीमतें तय करती है दवाइयों की। उसमें आवश्यक दवाओं की सूची में अभी 377 दवाइयाँ ही शामिल हैं और उसके अलावा शेष सभी जो दूसरी दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों के तौर पर बाजार में उपलब्ध है, उनकी कोई अधिकतम कीमत तय नहीं है। यानी कि जो निर्माता है उस दवा का, उसको ये खुली छूट है, खुली आज़ादी है कि वो उन पर कितनी भी कीमत अंकित करके उसका मुनाफा कमाने का अवसर खुद भी लेता है, दवा विक्रेता को भी देता है और डॉक्टरों को भी उसका कमीशन बांटने की छूट मिल जाती है। तो ये इतना बड़ा कोकस भारत जैसे देश में जहाँ पर लगातार लोकतांत्रिक सरकारें चुनी जाती है और चूँकि केंद्र की मोदी सरकार ने 2016 में संकल्प भी दिखाया था, एक समिति केंद्र सरकार ने बनाई थी जो कि दरों को रिवाइज करने की यानी कि अधिकतम कीमतें तय करने की 35% तक मार्जिन तय करने की कोशिश केंद्र सरकार ने शुरू की थी, लेकिन आज उसको भी 5 साल हो गए और एक कदम केंद्र सरकार नहीं बढ़ पाई है। तो सीधा सा मतलब है कि ये बाजार का दम इतना है कि सरकारें भी पीछे हटने की दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। जी। और विकास, मुनाफाखोरी की जब पड़ताल आपने की, आपने खुद ने ग्राउंड रियलिटी देखी, एक इंजेक्शन का जिक्र यहाँ पर किया है, उस बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए कि सर्जिकल जो प्रोसीजर होती है उसके अंदर कई तरीके की दवाइयाँ, इंजेक्टेबल्स, सूचर्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं और जैसा कि हमें जयपुर के दवा बाजार से जानकारी मिली, ये जो इंजेक्शन है सर्जिकल सर्जरी के टाइम में काम में लिया जाता है। चौंकाने वाली बात है कि कई विक्रेता इसको 600 रुपये में बेच रहे हैं, कोई 1000 रुपये में बेच रहा है, कोई 1200 रुपये में बेच रहा है। अच्छी बात है, 4000 की प्रिंट रेट की दवा यदि 600 रुपये में या 1000 रुपये में मरीज को मिल जाती है तो इसके लिए उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ये गैप इतना प्रिंट रेट में क्यों? मरीज को जब वो दवा 600 रुपये की है तो मरीज को पता होना चाहिए कि ये इसकी कीमत 600 रुपये है, उस पर 4000 रुपये अंकित करके उसे निश्चित तौर पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जो सुपर स्पेशलिटी के जो विभाग है जहाँ पर महंगी दवाइयाँ मरीजों को लिखी जाती है, वहाँ पर कई डॉक्टर्स मरीजों को प्रलोभन देते हैं। उन्हें पता है कि बाजार में इस दवा पर 10,000 रुपये की प्रिंट रेट है, वो मरीज को कहते हैं कि ये दवा आप इधर उधर से मत लेना, मैं आपको डिस्काउंट दिलाऊंगा इस पर 30%। मरीज डॉक्टर्स के लिए वाह करता है कि अरे डॉक्टर साहब ने मुझे 30% डिस्काउंट दिलाया, जबकि उसकी वास्तविकता ये होती है कि 30% मरीज को डिस्काउंट दिलाने के बाद भी 25% तक कमीशन डॉक्टर को मिल जाता है और उस पर भी 25% तक मुनाफा खुदरा विक्रेता और थोक व्यापारी कमा लेते हैं। तो ये जो पूरा कोकस है जिसमें मरीजों और परिजनों को जमकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मनमानी दरों से प्रिंट रेट अंकित करके। जी, मनमानी दरें वसूली जा रही हैं। ठीक है, निजी अस्पताल के डॉक्टर्स इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे सरकारी डॉक्टर्स भी हैं जो ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं, उन्हें जेनेरिक दवाएं जबकि लिखनी चाहिए। इस बारे में भी आपने पड़ताल की थी, ये भी एक वजह हो सकती है मुनाफाखोरों से सांठगांठ की। जी, जो ये कारोबार है हम ये नहीं कह सकते केवल निजी अस्पतालों तक सीमित है। हमने पहले भी, जैसा आपने कहा, पहले भी ये विषय उठाया, सरकारी अस्पतालों में भी ब्रांडेड दवाइयाँ लिखने का कारोबार जारी है और जो दवाइयाँ निःशुल्क दवा की सूची में
शामिल नहीं है, उन्हें डॉक्टर्स मंगवाते हैं। डॉक्टर्स, सरकारी डॉक्टर्स भी अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पर अपनी निजी प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से भी ब्रांडेड दवाइयाँ लिखते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है जो इन्होंने इस खबर के माध्यम से भी उठाया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो दवा डॉक्टर ने मरीज को लिख दी वो जरूरी नहीं होगी। मरीज के लिए तो वो जरूरी दवा है, भले ही सरकार की सूची में वो जरूरी नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है देश के अंदर। दवा जो कि हर घर से जुड़ा हुआ विषय है, उसमें कीमतों के नाम पर इतनी मुनाफाखोरी की छूट कारोबारियों को बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। जी और कानून इस बारे में मान सकते हैं लचर है या नियम कायदे बने हुए हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। क्या लगता है कि इच्छा शक्ति सरकार की नहीं है या फिर कई स्तर पर लापरवाही है, ढिलाई है? जी, मैंने पहले भी कहा कि इसमें निश्चित तौर पर इच्छा शक्ति का अभाव है या एक दबाव हम मान सकते हैं कि जो इसका बड़ा कारोबार है, रोजाना हजारों करोड़ का इसका कारोबार है, दवाओं का एक पूरा संगठन है दवा कारोबारियों का, तो निश्चित तौर पर उसका कोई ना कोई दबाव जरूर होगा। जब केंद्र सरकार 5 साल पहले ये कोशिश करती है, केंद्र सरकार ने एक संकल्प दिखाया था समिति बना के कि वो सभी दवाओं पर अधिकतम मार्जिन 35% तय करेगी, लेकिन 5 साल में कुछ नहीं होता। इसका मतलब निश्चित तौर पर सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। जैसा कि हमने राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर से भी बात की, उन्होंने साफ कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। यदि विक्रेता ऐसी दवाइयों पर अपनी तरफ से कीमतें अंकित करता है जो कि सरकार की ओर से आवश्यक दवा की सूची में नहीं है, तो वो बिल्कुल लीगल है, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, भले वो कितना भी मुनाफा मरीजों से वसूले। जी, और जिस तरह से हम लगातार दर्शकों को खबर बता रहे हैं कि दर जो वास्तविक दर है दवाइयों की वो कुछ और होती है और जो बाजार में आम जनता खरीदती है उसमें काफ़ी अंतर होता है। क्या किस किस स्तर पर मान सकते हैं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं? डॉक्टर्स भी इस पूरे नेटवर्क में अगर आते हैं तो वो उनका भी नाम लिया जा सकता है, हालांकि सभी नहीं होते होंगे, कुछ ही डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस तरह के कारोबार में शामिल रहते हैं। जी बिल्कुल, हमने जो पहले शुरू में जो ब्रांडेड दवाइयाँ लिखने का कारोबार का जो खुलासा किया था कि सवाई मानसिंह अस्पताल से राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में कुछ डॉक्टर है वो जेनरिक दवाइयाँ जो कि निःशुल्क दवा में शामिल हो उसके बजाय ब्रांडेड दवाइयाँ लिख रहे हैं, तो वो सारे डॉक्टर नहीं है, वो 2 या 3 या 4 अधिकतम 5% डॉक्टर है जो कि इस पूरे जो सिस्टम है, एक अच्छी योजना जो 10 साल पहले राजस्थान में शुरू की गई थी उसको ग्रहण लगाने में जुटे हुए हैं। तो आपने दूसरा सवाल किया कि सिस्टम क्या है आखिरकार, तो इसकी शुरुआत केंद्र सरकार से होनी चाहिए। राजस्थान में भी इसका सिस्टम है। दवाओं के जो कानून है आज 70 साल पहले 1940-1948 के का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना हुआ, उसमें कई प्रावधान है जो 70 साल से चले आ रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। आज कोई दवा का जो अधिकारी है वो जाकर यदि मनमानी कीमतों पर कार्रवाई नहीं कर सकता, तो इससे बड़ी शिथिलता किसी कानून की क्या होगी कि किसी संवेदनशीलता से जुड़े हुए पैसे में, जबकि मरीज की जिंदगी और मौत का सवाल है, परिजन मारे मारे भटकते हैं और उनसे खुली लूट की छूट दे दी जाती है। तो सिस्टम की इससे बड़ी शिथिलता और कोई हमारे हिसाब से नहीं हो सकती। और विकास, राजस्थान मॉडल स्टेट बना था जब निशुल्क दवा योजना यहां पर शुरू की गई थी, बड़े जोर शोर के साथ इस योजना को शुरू किया गया था, लेकिन इस बीच इस तरह की खबरें भी आती हैं। क्या मायने रह जाते हैं निशुल्क दवा योजना के इन तमाम मुनाफाखोरों के नेटवर्क के बीच? जी, हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि किसी भी इस तरीके की गंदगी से, जो इस तरीके के कारोबार से जो कुछ लोग चंद लोग जुड़े हुए हैं, उससे हम पूरी जो योजना है अच्छी उसकी मंशा पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते। राजस्थान में 2011 में 2 अक्टूबर को ये शुरू की गई थी और सरकार का एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था और इस योजना को सफलता से शुरू भी किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर इसकी प्रशंसा हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी प्रशंसा की, देश के दूसरे कई राज्यों ने इसको मॉडल के रूप में अपनाया। तो निश्चित तौर पर यह दवा बेहतरीन योजना थी, लेकिन उसकी आड़ में चंद ऐसे डॉक्टरों को इसकी छूट नहीं दी जा सकती कि वे जो दूसरे 95% जो डॉक्टर है या सरकार है या जो सिस्टम है उसकी मंशा पर पानी फेर के अपनी जेबें भरने का काम करे। और विकास, जाहिर सी बात है ये सालों से इस तरह का नेटवर्क चल रहा है, काबिज हैं कई मुनाफाखोर इस पूरे नेटवर्क में, लेकिन क्या लगता है कि कोरोना काल जब से शुरू हुआ पिछले 1-1.5 साल 2 साल में ये और मुनाफाखोर सक्रिय हो गए हैं? जी बिल्कुल, ये हो सकता है कि कोरोना काल में जबकि सरकार का पूरा फोकस कोरोना के प्रबंधन पर रहा, लेकिन मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत नहीं हूँ कि केवल कोरोना काल में ये लूट खसोट और ये मुनाफाखोरी का कारोबार शुरू हुआ। पहले भी लगातार निःशुल्क दवा के बावजूद डॉक्टरों की ओर से ब्रांडेड दवाइयाँ बाजार से लिखने के मामले सामने आते रहे। पत्रिका ने भी लगातार इस तरीके के मामले खुलासे किए। ये जरूर है कि कुछ जो प्रतिशत है वो कोरोना काल के अंदर बढ़ा है,
सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं और चंद ऐसे डॉक्टर शामिल है तो सरकार की इच्छा शक्ति उन पर कार्रवाई करने और उन्हें सबक सिखाने के तौर पर क्यों नहीं होती। पिछले दिनों दौसा के जिला अस्पताल में इस तरीके का मामला आया, वहाँ साफ तौर पर सामने आया है कि डॉक्टरों के रिश्तेदारों के नाम से मेडिकल स्टोर चल रहे थे, सरकारी जो उनकी आवास है वहाँ पर उनके स्टोर चल रहे थे, वहाँ पर अस्पताल चलाए जा रहे थे। डॉक्टर खुले तौर पर जो अस्पताल में मौजूद जो जांचें और जो दवाइयाँ हैं उन्हें बाजार अपने रिश्तेदारों के डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर और मेडिकल स्टोर से खरीदवा रहे थे। तो ये सब कुछ सरकार ने देखा, सब कुछ रंगे हाथों ये पकड़ा गया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ऐसे चंद लोगों को सरकार में किस स्तर से छूट मिली हुई है, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए।